बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कसूर रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन इरफान। नाज़रीन, इस वक्त हम शहर कसूर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसा दस्तरखान लगाया गया है जिनका टारगेट तकरीबन 1 लाख मुस्तहिक अफराद को सहरी करवाना रखा गया है। जनाब, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को बड़े खुशी और खुजू के साथ मैनेज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस महंगाई के दौर में इतना एक्सपेंस अफोर्ड करना कैसे मुमकिन है और ये कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इतने महंगाई के दौर में ये सब एक्सपेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर रही है या कोई अल्लाह का नेक बंदा इस सारे एक्सपेंस को चला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोग जो हैं वो तो देखते हैं कि कौन लोग हैं जिनको हम अपना पैसा दें तो वो गरीबों तक पहुंचेगा, जी ऐसे ही मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब ये काम शुरू किया, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये काम शुरू किया, तो अफ्तारियाँ तो हमारी होती ही थी, सारे लोग करते हैं। इस तरह हमने एक और काम किया कि वो हमने तंदूर लगाए। जो बाज़ार में रोटी होती थी 25 रुपए की, हमने वो 10 रुपए की दी। हत्ता कि देसी गंदम के आटे की हमने रोटी प्रोवाइड की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मारूफ हुआ। इसी तरह हमने सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोक पर लाकर, बाकी चीज़ें थोक पर लाकर और उसके अंदर फिर मज़ीद जब हमने दावत दी लोगों को जो साहिब माल हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ उसके अंदर फिर मज़ीद पैसे मिलाए। तो आप अंदाज़ा करें जो थोक में रेट होता है, कीमत होती है, वो और ज़्यादा गिर गई। ऐसे ही है। इस तरीके से हमने लोगों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम किया। अच्छा, अब ये जो सारी का मामला था, तो हमने देखा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो अहबाब हैं, उन्होंने देखा, सब ने मशवरा दिया कि भाई हमें ये काम करना चाहिए। अब इसके लिए तो सारी रात जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड नहीं है, बल्कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड ये ट्रेंड नहीं है। जी ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम शुरू किया। अच्छा, अफ्तारी के दस्तरखान हमने अफ्तारी के फ़ी सबिलिल्लाह दस्तरखान हमने काफ़ी लगे हुए देखे, लेकिन जो सहरी का दस्तरखान है ना, ये काफ़ी ना माकूल है और बहुत कम लोग लगाते हैं इसको। तो इसका आइडिया कैसे है आपके ज़हन में? इसका आइडिया ये आया कि हमारे सामने कुछ लोग ऐसे आए कि उनके पास रोटी नहीं थी, उनके पास खाना नहीं था कि रोज़ा रख लें। ऐसे ही है। तो हमने कहा कि भाई अफ्तारियाँ तो सारे लोग ही कराते हैं, देखें पका देते हैं, लेकिन सारी कोई नहीं करवाता। ऐसे ही है। यकीन जाने हमने ये काम शुरू किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू किया। 1 लाख लोगों को सिर्फ इस कसूर में, ये जिस जगह आप खड़े हैं इस पॉइंट से खाने लेकर जाते हैं, फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोगों को देते हैं। और बेशुमार लोगों ने हमें कहा कि हम तो रोज़े नहीं रख रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम रोज़े रखने शुरू हो गए। माशाअल्लाह। और खाना भी मयारी होता है, देसी गंदम की रोटी होती है। सारी रात लोग जागते हैं, तंदूर पे रोटियां तंदूरों पे पक रही हैं और साथ खाना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मयारी होता है। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कसूर नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी ये तादाद जो है ना, 1 लाख तो कसूर में है, ये तादाद तो शायद करोड़ तक पहुँच जाती है। तो इतनी बड़ी तादाद को इस तरह से रोज़ा रखवाना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी के वक्त भी अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं, अफ्तारी के वक्त भी आज़ाद करते हैं। तो ये सहरी के वक्त अल्लाह के बंदे जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाएँ, इसके अंदर माल खर्च करने वाले, तो अल्लाह जानता है ये तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोगों को, कारकुनान को दी है। और माशाअल्लाह ये कारकुनान इस कदर मेहनत करने वाले हैं, सारी रात जागते हैं। और बेटा मैं आपको एक और बात बतलाऊं कि हमारे ये नौजवान कारकुनान बीमार हो जाते हैं और इनकी जगह लेते हैं। सारी रात जागना, ये काम करना, ये आसान काम नहीं है। तो बात ये है, मैं कहता हूँ कि हमारी जो सियासत है ना, वो खिदमत की सियासत है। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खिदमत करके देखा है। लोग जो हैं वो इस मैदान के अंदर आगे भी बढ़ते हैं, पैसा भी लगाते हैं, सिर्फ देखते ही हैं कि हमारा पैसा सही जगह पर लग जाए। बिल्कुल। हमने इसका एक्सपीरियंस जो है वो अभी जो सैलाब आया वहाँ पर भी किया। हमने वहाँ मकान भी बनाए, हमने वहाँ पर स्कूल जो हैं उनको मैनेज किया, हमने बस्ते दिए। अच्छा, फिर हम एक और काम करते हैं, लोग बांटते हैं ना जी, जब बांटते हैं तो भाई ट्रक खड़ा हो गया, लोग लूट कर ले गए। ऐसे ही हम ये करते हैं कि हमारी टीमें हैं, हम टीमों को पहले भेजते हैं, देहात के अंदर जाती हैं, वो मुस्तहिक लोगों की लिस्टें बनाती हैं, फिर इज़्ज़त वक़ार के साथ
हम उनको घरों में भी पहुंचाते हैं, एक जगह इकट्ठा करके बैठाते हैं, वहाँ उनको पूरा राशन देते हैं। हमने राशन पैक सिस्टम भी बना लिया है, वो 6,000 से 7,000 तक। तो वो जो ये सिस्टम है, ये पैकेज जो है कि एक बैग जो है वो उसके अंदर सारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम भी चला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये पैगाम देती है पाकिस्तान के सियासतदानों को कि भाई आप जो लड़ रहे हो दिन रात लड़कर साल तो हो गया ना कम से कम लड़ते हुए। अभी रमज़ान का महीना भी आपने लड़ते हुए गुजार दिया, आपने लड़ते हुए गुजार दिया, हमने खिदमत करते हुए गुजार दिया। तो मैं इनको दावत दूंगा सारे अपने सियासतदानों को और बाकी लोगों को लड़ें मत, ये खिदमत करें। इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर किस तरह रहमत नाज़िल करें इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब आप लोगों के मुस्तहिक अफराद की गाड़ी सैरी लेकर जाते हैं तो उनके चेहरों पर क्या तासुरात होते हैं? मैं कहता हूँ जी तासुरात इतने होते हैं। मसलन राजा ज़फ़रुल हक साहब मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्लामाबाद के अंदर उनके कमेंट्स ये थे कि भाई मैं तो पूरी दुनिया के अंदर गया हूँ, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। ऐसे ही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के, बाकी सियासी जमातों के हम अहबाब को लाते हैं। मसलन मैं मीरपुर में भी गया, मैं फोर्ट अब्बास में भी गया और भी कई जगहों पर गया। तो ये इन लोगों को हम बुलाते हैं, वो आते हैं, ऐसे कमेंट्स देते हैं। और जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो भी आते हैं। ये एक तहरीक शुरू हो गई। और मैं आपको बतलाऊँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम शुरू किया है, ये जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने किया है, जी जी, ये लोगों को बतला रहा है ये काम कि भाई आइंदा सियासत वो करेगा जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत इस अंदाज से करेगा, बिलौस करेगा। तो ये हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो विजन दिया था वो खिदमत का ही तब था। और एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ, जी जी, आज 27वीं रमज़ान है ना जी बिल्कुल। इसी रात तो पाकिस्तान बना था, उसी रात को हम अब ये जो इस वक्त खड़े हैं तो पाकिस्तान बन चुका है। बिल्कुल। पाकिस्तान को बने हुए 6 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को भी बना था और पाकिस्तान 27 रमज़ान को भी बना था, आज रात बना था। तो हम ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल व करम से अपने अमल से ये साबित करेंगे, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग साबित करेगी कि हज़रत कायद-ए-आज़म का जो विजन था खिदमत का, पाकिस्तान के अवाम को ऐसी रियासत देने का जो रफ़ाही स्टेट हो, जिसके अंदर मदीना मुनव्वरा की खुशबू हो, हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का गुलिस्तान हो और पूरे पाकिस्तान में उसकी खुशबू आए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये खुशबू हम इतनी फैलाएंगे कि ये हमारे सियासतदान भाई उनको इस मैदान में आना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये था कसूर शहर का सबसे बड़ा सैरी का दस्तरखान। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन इरफान को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।